आचार्य चाणक्य। मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे बालक कौटिल्य, जिनको परवर्ती काल में हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानने लगे। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में नियोजित थे। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास को नई धारा दिया। उन्होंने धर्म नीति, कूटनीति और राजनीति में महारत हासिल की थी। उनके रचित कुछ सूत्रों को अगर हम गहनता से विचार करें तो हमें जीवन में अथाह सफलता प्राप्ति हो सकता है। तो आइए जानते हैं जीवन में सफलता प्राप्ति के पहला स्टेप। अध्याय 60, श्लोक नंबर 11। लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धं जलकर्मणा मूर्ख छंदोनुवृतेन यथार्थत्वेन पंडितम। श्लोक का अर्थ ये है कि लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक का तात्पर्य ये है कि हमें अपने जीवन काल में किसी भी काम धंधे में हर प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे इत्यादि। हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करने हेतु दुष्ट प्रकार के लोगों को भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्ति लोभी हो, वे अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होते। हमें बिना समय नष्ट किए उसे धन देकर अपने कार्य सिद्धि कर लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उससे नम्रता पूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और अगर अपने कार्य क्षेत्र में कोई विद्वान व्यक्ति हो, उन्हें वश में करने का सबसे सही उपाय यह है कि उनको वास्तविकता से परिचित करवाया जाए। विद्वान के सामने कभी झूठ, छल, कपट की कोशिश ना करे, इससे आपकी कार्य की हानि होगी। आचार्य चाणक्य के सफलता प्राप्ति का दूसरा सूत्र। अध्याय 7, श्लोक संख्या 2। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलजः सुखी भवेत्। श्लोक का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति धन धान्य के लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय या आर्थिक व्यवहार में लज्जाहीन होता है, अर्थात संकोच नहीं करता, वह सुखी रहता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करनी चाहिए। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में प्रकाश करनी चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण को सीखते समय संकोच करने से भी हानि होती है। इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है वह भूखा रह जाता है। इसीलिए भोजन के समय, लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न करके अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी चाहिए। इस श्लोक का जो आखिरी वाक्य है, निर्लज सुखी भवेत्, अर्थात जो इन कर्मों को निर्लजता के साथ करते हैं वही जीवन में सुखी होते हैं। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य का सफलता प्राप्ति के अंतिम सूत्र, जो कि अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 7 में उल्लेख है। मनसा चिंतित कार्य वाचा नैव प्रकाशेत, मंत्रेण रक्षयेत गु कार्ये चापि नियोजयेत। श्लोक का अर्थ ये है कि मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करनी चाहिए। मननपूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलनी चाहिए। आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और सही समय, सही स्थान आने पर पूरा करे। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य प्रारंभ से पहले ढोल पीटते रहते हैं। इस प्रकार उनकी कार्य का महत्व कम हो जाती है और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उक्त कार्य को पूरा न कर सके तो वे उपहास का पात्र बन जाता है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम होने लगता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों या कार्यों का उत्खीलना करते हैं, जिससे व्यक्ति की आत्मविश्वास कम हो जाता है और क्रमशः असफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अतः बुद्धिमान को कहने से अधिक करने के प्रति प्रयत्नशील होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमने आचार्य चाणक्य के जीवन में सफलता प्राप्ति के कुछ सिद्धांत सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किए।
हमें उम्मीद है कि इसमें बताई गई सूत्र आप अपने जीवन में धारण कर सके और आपको अपार सफलता हासिल हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।